आज के इस क्लास में हम आपको निर्देशांक ज्यामिति अर्थात एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से आपको हल करवाएंगे। ठीक है ना। देखिए यह चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में खास करके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 प्रश्न जो है ये आपको ये समझ करके इसको पढ़ना है कि लगभग इसमें से कोई एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट बना है मात्र एक कॉन्सेप्ट है कि बिंदु बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। ठीक है। इसके पिछले क्लास को आप हमारा देख लीजिएगा। हमें पता है कि आप अगर देखे होंगे तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी अच्छी तरह से बनाने के लिए आ गया होगा। ठीक है ना। बाकी इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। क्या ये बिंदु बिंदुओं से समदूरस्थ होता है तो क्या अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये आपको बता देना चाहेंगे कि अगर बिंदु का नाम है, ठीक है, तो वही रखना है। अगर बिंदु का नाम नहीं है तो आप अपना जो मानिएगा लेट जो करना है उस बिंदु का नाम P देना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि बिंदु और बिंदु ये समझना है। तो बिंदु का नाम P देना है, बिंदुओं का नाम A और B दे देना है। ठीक है ना। आइए अगर हम लोग फ्री है नाम लेट करने के लिए मानने के लिए तो यही रखना है। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 जो है वही है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए यहाँ बिंदु है और ये बिंदुओं का है। बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है बिंदुओं का है। ठीक है। तो बताओ इस बिंदु को हम क्या ले लेंगे P और उसको लेट करेंगे B से और A से और B से। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिंदु बिंदुओं से समदूरस्थ होता है तो PA बराबर PB का उपयोग करना है। ठीक है। बिंदु में बिंदुओं को क्या करना है लगा देना है। जैसे बिंदु P है ना, यहाँ बिंदुओं में A और B है तो एक बार A लगाइए तो PA हो जाएगा और सेकेंड टाइम में B लगाइए तो PB हो जाएगा। तो यही PA बराबर PB ये समदूरस्थ कहला रहा है। ठीक है। अब एक ट्विस्ट यहाँ पर है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु है। कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर। आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है वो x0 होता है और y अक्ष पर अगर पूछा जाएगा कभी तो 0y होता है। ठीक है। यही मानना है, आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट P कोऑर्डिनेट x0, चूंकि यह P जो है x अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं चूंकि बिंदु P जो है बिंदु P x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित है। चलो ये तो समझ में आ गया होगा कि P का कोऑर्डिनेट x0 क्यों हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर A को कोऑर्डिनेट मिला हुआ है 2 और -5 और B को कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है -2 और 9। B का कोऑर्डिनेट इतना दिया गया है। तो प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका कि ये प्रश्न से PA बराबर PB इसी P बिंदु में आपको बिंदुओं को लगा देना है, लेफ्ट राइट कर लेना है। देखिए PA क्या है? दूरी है। PB क्या है? दूरी है। P से A की दूरी P से B की दूरी है, ये दोनों बराबर है, इसी को समदूरस्थ कहा जाता है। अब देखिए इसका जब हल क्या करना है इसका कैलकुलेशन को समझ लीजिए। जब दोनों तरफ दूरी सूत्र आ रहा है लेफ्ट राइट तो डाउन में सूत्र लेकर चलेंगे, वैल्यू बैठाएंगे तो उस मान पर क्या होगा अंडर रूट होगा। आपको पता होगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट से बचने के लिए आप क्या करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, वर्ग कर देना है। ठीक है। तो यहाँ वर्ग अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाता है PA² बराबर PB²। अब देखिए दूरी सूत्र तो लगेगा इसके साथ, लेकिन इसमें क्या होगा रूट गायब रहेगा।
रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए के लिए दूरी सूत्र देखिए, यहाँ पर क्या है, पी के पास एक वेरिएबल मान है। तो मैंने बोला था कि जिसके पास वेरिएबल है उसी से दूसरे बिंदु का कोऑर्डिनेट घटाना है, ठीक है ना। चूंकि हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होने से रूट के अंदर रहता है, कोई फर्क नहीं होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर से निगेटिव भी धनात्मक हो जाता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी धनात्मक ही पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पी ए स्क्वायर क्या होता है, पी में ए के कोऑर्डिनेट को घटाइए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में माइनस 5 बचेगा, क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर पी बी, पी और बी को देखिए, ठीक है। किसको देखना, पी बी को। तो क्या हो जाएगा x माइनस माइनस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़िए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab से दो गुना 4x प्लस बी स्क्वायर से दो गुना 4 होगा और प्लस 0 प्लस 5 5 पचे 25, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से x प्लस 2 के होल स्क्वायर को प्रसारित कीजिए, प्रसारित कीजिए। तो यहाँ विस्तार क्या हो जाएगा इसका, a स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2ab से दो गुना 4x प्लस बी स्क्वायर से दो गुना 4, ये 0 माइनस 9 होगा, माइनस 9 का होल स्क्वायर 9 81 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए लेफ्ट और राइट अगर कैंसिल करना है तो इसका नियम समझ लीजिए कि पहले वो टर्म बराबर होना चाहिए, वो पद बराबर होना चाहिए और एक जाति का होना चाहिए, विजातीय नहीं होना चाहिए। और एक ही तरफ या तो लेफ्ट में ही किसी एलिमेंट को काटाना है तो टर्म बराबर होना चाहिए, पद बराबर होना चाहिए, लेकिन विजातीय होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, ये नियम याद रखिए कि लेफ्ट राइट काटाना है तो एक जातीय रहेगा, टर्म पद भी बराबर रहेगा तो वह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, इसके बाद प्लस 4 संख्या मान भी शायद कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर लेफ्ट में क्या बच रहा है तुम्हारा, माइनस 4x और यहाँ से आ रहा है प्लस 4x तो माइनस 4x। बहुत छात्रों को ये लगता होगा कि 4x में कैंसिल होगा, नहीं होगा, विजातीय चिन्ह है, एक जातीय चिन्ह लेफ्ट राइट में कैंसिल होता है, ठीक है ना। बराबर 25 राइट जाएगा तो 81 में हम 25 को घटा देते हैं, माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 8x बराबर 81 में 25 घटेगा तो 56 बचेगा। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा x बराबर 56 बटे माइनस 8 7 56, इसलिए x बराबर मान निकल गया -7, क्या निकल रहा है -7। अब यहाँ पर देखिए बहुत हड़बड़ नहीं करना है, चूँकि है क्या x का मान निकल गया, बहुत विद्यार्थी उसका आंसर हो गया, ऐसा नहीं है। x का मान नहीं पूछा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। बिंदु का मतलब कोऑर्डिनेट में बिंदु का मतलब होता है उसको निर्देशांक चाहिए बिंदु को। तो निर्देशांक जो है 2 अंकों के लिए से निरूपित होता है। पहला जो निर्देशांक होगा वह x कोऑर्डिनेट कहलाएगा और उसके बाद का जो होगा क्रम में वह क्या होगा y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है। तो बिंदु का निर्देशांक चाहिए, बिंदु ज्ञात करने का मतलब बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो लास्ट में हमें लिखना है अतः अभिष्ट बिंदु P कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ x 0 है, यहाँ से समझ लेना है। तो x का मान क्या रखना है -7, 0, यही तुम्हारा राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। देखिए यही आपका कॉन्सेप्ट है, पूरे सवाल का यही बनाना है लगभग, ठीक है ना। देखिए इसमें अब क्या होता है, जिन चीज़ों को हम निकालने के लिए सीखे हैं, जिन चीज़ों का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, देखिए बहुत ही आसान फंडा है, क्या है कि जिन चीज़ों को आप निकालने के लिए सूत्र सीखते हैं सूत्र की सहायता से, अगर उसका मान दिया हुआ है तो समझिए उसको कंपेयर में लाना है उस मान को, ठीक है, और डाउन में उसका सूत्र दे करके उसको हल कर लेना है। आप आंसर तक पहुंच जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लगभग सवाल यही रहता है बहुत का। देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, देखिए बिंदु P और Q नाम दिया गया है के बीच की दूरी 10 मात्र है,
क्या सवाल हो रहा है? बीच की दूरी दिया हुआ है, आपने अभी तक क्या समझा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सीखा था। यहाँ दिया हुआ है तो यह दिया गया मान क्या होगा, यह कंपेयर हो जाएगा। PQ बराबर 10 है यहाँ पर। यहाँ देख लीजिए बिंदु का नाम दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट भी है और दूरी भी 10 मात्र दिया गया है। इसको आप तुलनात्मक रूप से हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, P कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 2 - 3। Q कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 10 और 1, n और 1, ठीक है। और प्रश्न में क्या दिया गया है कि PQ बराबर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितने चल रहा है, 10 मात्रक, 10 यूनिट हो गया। अब देखिए PQ का मान कितना है, 10। अब PQ को डाउन में सूत्र लेकर चलाना है, नीचे से कंपैरिजन में आ चुका है तो क्या होगा, रूट अंडर चलेगा। रूट से बचने का होता है, मैंने क्या बताया, रूट से को कैंसिल किया जाता है स्क्वायर करके दोनों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं, PQ स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ PQ दूरी सूत्र तो लेगा लेकिन उसमें रूट नहीं लगाएगा। तो PQ को देखिए यहाँ पर, तो Q के पास क्या है, यहाँ पर एब्सेंट वेरिएबल है आपका y, तो आपको Q में P को घटा लेना है, ठीक है। यही याद रखना है, जिसके पास वेरिएबल एब्सेंट है उसी को प्राथमिकता देना है घटाने में, दूरी सूत्र में। तो यहाँ क्या करना है, 10 - y, देख लीजिए 10 - y, 10 - 2 है, 2 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर, देख लीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y - -3, ये चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, y - -3 क्या हो जाएगा, +3, इतना का होल स्क्वायर बराबर 10 × 10 100, ठीक है। इसको हल कीजिए, 10 - 2 कितना बचा, 8, 8 स्क्वायर रखे थे 64, यहाँ 64 हो गया, प्लस a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर y स्क्वायर, 2ab से 3 × 9 6y, प्लस b स्क्वायर से 3 दिया 9, बराबर कितना है 100, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, द्विघात समीकरण y स्क्वायर आगे आ जाएगा, 6y बीच में रहेगा, 64 और 9 63 कांस्टेंट वैल्यू है, और राइट से 100 लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखे हम, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 63 73 बचेगा ना, 64 9 73 माइनस 100 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 173 घटा 27 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। द्विघात समीकरण में मध्य पद का बंटवारा करना है, ठीक है, कॉमन लेकर के फैक्टर फॉर्म पर पहुंच जाना है, ठीक है। तो c का चिन्ह माइनस है, बंटवारा मध्य पद से बड़ा होगा और चिन्ह विजातीय होगा, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, बीच वाला पद का बंटवारा कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा या y स्क्वायर, चिन्ह प्लस में 9y और माइनस में 3y और माइनस 27, ठीक है। यही मध्य पद का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सीखे होंगे। चलो y कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आएगा, y प्लस 9 = 0, ठीक है। तो यहाँ y प्लस 9 फिर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा पहला पार्ट में y और दूसरे पार्ट में -3 = 0। यही फैक्टर पार्ट है। देखिए अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो द्विघात समीकरण को आप एक लाइन में डायरेक्ट फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपसे संभव हो पाए, ठीक है। इसका क्या होता है कि बीच वाला पद का बंटवारा का एलिमेंट ले लेना है, तो 9 और 3 हुआ, और उसके आगे y लगा देना है, वेरिएबल y है, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बंटवारा के बाद बटे में a का मान होता है, बटे में a का मान, लेकिन यहाँ y स्क्वायर का गुणांक a का मान 1 है, इसलिए इसमें बटे में कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो शॉर्ट में मैंने बता दिया है कि फैक्टर कैसे होता है, फिर देखा जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर इफ करना है, दोनों पार्ट को 0 से कंपेयर कर लेना है। इफ y प्लस 9 = 0 और अगेन दूसरे पार्ट में
दूसरे को हम कंपेयर करते हैं। अगेन y माइनस 3 इजकल टू 0, इसलिए y इजकल टू -9 और इसलिए y इजकल टू -3 जाएगा तो 3 होगा। अब यहाँ पर बहुत छात्रों को जो ये शंका होता है निगेटिव मान असंभव होता है, ये जरूरी नहीं है। देखिए निगेटिव मान असंभव नहीं होता है, मान किसका निकला है और वो है क्या ये समझना है। मान किसका निकला है? y का। y क्या है? तो देखिए y का मान ज्ञात करना है, तो y वहाँ से नहीं पता चलेगा। देखिए वहाँ यहाँ पर पता चल रहा है y क्या है। y क्या है? q का y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, मैंने सेकेंड कोऑर्डिनेट y निर्देशांक का पर एब्सेंट वहाँ y है ना। इसका मतलब क्या, कोऑर्डिनेट का वैल्यू निर्देशांक के लिए किसी बिंदु को क्या निगेटिव वैल्यू नहीं आता है? क्या आता है? इसका मतलब यहाँ y का मान निगेटिव भी संभव है। अतः हम y का 2 मान निकल चुका है, हम आंसर शो करते हैं। अतः y इक्वल टू -9 भी है और 3 भी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दूरी सूत्र क्या हुआ है, दूरी के मान से कंपेयर ले रहा है, तुलना हो रहा है। यही तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या है, किसी चीज़ के मान को निकालने के लिए सीखिए। ठीक है ना, फिर अगर उसका मान दिया गया है तो उसके सूत्र से कंपेयर कर लीजिए, लगभग आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि यहाँ पर q कोऑर्डिनेट इतना, बिंदुओं p कोऑर्डिनेट इतना और r कोऑर्डिनेट इतना से समदूरस्थ। पहले पढ़ने के लिए सीखो क्या है कि यदि ये बिंदु है, देखिए यहाँ पर समझ लो कि ये बिंदु का कोऑर्डिनेट बिंदु है और यहाँ ये जो दोनों है बिंदुओं में है ना, तो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है ना। तो चलिए इधर बिंदुओं से समदूरस्थ का कंडीशन हुआ कि लेफ्ट भी डिस्टेंस होगा और राइट भी डिस्टेंस होगा, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ बिंदु के लिए फ्री नहीं है हम लोग, बिंदु क्या है, Q है, तो बिंदु में ही बिंदुओं को क्या करना है, एडजस्ट कर देना है। तो Q में P लगाइए तो QP हो जाएगा, फिर Q में R लगाइए QR हो जाएगा, QP बराबर QR हो गया। चलो इसी से आपका x का मान निकल जाएगा, बाद में जो दूरियां पूछी गई है उसका मान निकाल लेना है। चलो पहले सवाल में आते हैं, q कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है। सॉल्यूशन में हम इस कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं कि q कोऑर्डिनेट 0,1, p कोऑर्डिनेट कितना है और 5 और -3 और r कोऑर्डिनेट x और 6। ठीक है ना, q कोऑर्डिनेट इतना, p कोऑर्डिनेट इतना और r कोऑर्डिनेट x6 दिया हो गया है। प्रश्न क्या करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से q में, ठीक है बिंदु q है, ठीक है q है, q में p लगाइए, qp और फिर बिंदु q है r लगाइए, qr, बिंदुओं को लगा देना उसके साथ, QP बराबर QR। ठीक है, अब इसका हल कैसे होगा, क्योंकि ये तो दूरी है, लेफ्ट और राइट भी दूरी है, Q से P की दूरी, Q से R की दूरी बराबर है। तो यहाँ दूरी सूत्र डाउन में सूत्र लेकर चलेगा, क्या उसमें रूट होगा, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, QP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। ठीक है, अब QP जो है दूरी सूत्र तो लेगा लेकिन उससे रूट गायब होगा। ठीक है, तो QP को देखिए, QP दिख रहा है यहाँ कांस्टेंट, मतलब यहाँ संख्यात्मक मान है, आप x2 में x1 का आदत बना लीजिए। ठीक है, अब जब वेरिएबल आ जाता है कि मजबूरी आ जाता है, वेरिएबल को ही प्राथमिकता दीजिएगा तो आपको आसानी से हल होगा। बाकी आप ऐसा नहीं है कि x1 में x2 घटाते हैं, x2 में x1 घटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिसाब दोनों कंडीशन में सही हो जाएगा। ठीक है, चलो कि यहाँ QP को हम देखते हैं, क्या हो जाता है 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -3 -3 -1 का होल स्क्वायर।
यूपी के लिए दूरी सूत्र हो गया, स्क्वायर है तो रूट छिप गया है। अब क्यू और आर को देखिए, यहाँ क्या है, आर के पास एब्सेंट है, वेरिएबल में है, एक्स है ना, तो आर में ही क्यू को घटाइए तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 5 माइनस 0 5 होगा 25 प्लस -3 -1 4 -4 हो जाएगा, होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 16 बराबर x माइनस 0 तो x ही होगा x स्क्वायर प्लस 6 में 1 घटेगा 5 5 स्क्वायर 25। क्या 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट राइट है, प्लस प्लस दोनों है, एक जातीय चिन्ह कैंसिल हो रहा है, संख्या बराबर है। तो लेफ्ट में हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और राइट में 16। लेफ्ट राइट अगर टोटल एलिमेंट लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आ जाए तो चिन्ह को चेंज करना नहीं है, ठीक है ना। चलो स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, या x बराबर अंडर रूट 16 होगा, और इसलिए x बराबर तुम्हारा 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि x का मान प्लस 4 होगा माइनस 4 होगा, क्यों होगा, क्योंकि x है क्या, पहले ये समझना। x जो है बिंदु r का एब्सेंट x कोऑर्डिनेट वैल्यू है ना, तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट वैल्यू जो होता है प्लस माइनस नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो प्लस 4 भी रखेंगे और माइनस 4 भी x। एक आंसर तो आपका आ चुका है, ठीक है ना, x का मान। अब बात है, बाद में पूछा QR और PR भी ज्ञात करना, ये दूरी है QR और PR। हम चुके हैं क्या, x का कोऑर्डिनेट वैल्यू जो निकला है, x का मान कितना निकला है 4 और माइनस 4। तो जब r पर हम ये मान रखते हैं तो r का मान तो अलग अलग हो जाएगा, एक बार 4 रखेंगे तो 4 6 होगा, दूसरी बार -4 रखेंगे तो -4 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ अलग अलग केस बन रहा है, स्थिति उत्पन्न हो रहा है। आइए हम इस स्थिति को हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर यदि x बराबर 4 हो तो x बराबर 4 हो तो r कोऑर्डिनेट क्या बनना चाहिए, देखिए x 6 तो यहाँ हो जाएगा 4, 6, ठीक है। और सेकेंड केस क्या बनेगा आपका, यदि x बराबर -4 हो तो r कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, r का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ -4 देना है, -4 6 होगा, -4 और 6, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी QR चाहिए, अब QR हम निकाल लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम PR भी निकालेंगे इस केस से, है ना। तो इस केस में QR का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत बार बोला है कि R के कोऑर्डिनेट में Q का कोऑर्डिनेट घटाना है, ठीक है। अब तो संख्यात्मक मान आ चुका है, तो R के कोऑर्डिनेट में किसका मान, Q का, देख लीजिए यहाँ पर Q है, हमेशा R और Q को देखकर हल करना है। तो क्या हो जाएगा, R और Q को देखना है, R का कोऑर्डिनेट 4, यहाँ पर है 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 हो जाएगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर। हल कर लो, क्या होगा, 4 चौके 16 प्लस 6 में 1 घटेगा 5 25 25, और ये अंडर रूट 41, इतना यूनिट निकला QR का मान, क्लियर। अब ये PR निकाल लेना है, इस केस में PR बराबर अंडर रूट, PR का मतलब R के कोऑर्डिनेट में P का कोऑर्डिनेट घट रहा है, देखिए यहाँ P का कोऑर्डिनेट, तो R का कोऑर्डिनेट क्या है, पहला 4 4 घटाओ 5, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या होगा 6 - -3, क्या हो जाएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस कर दिए हैं। चलो यहाँ क्या हल होगा, यहाँ -1 बच रहा है, होल स्क्वायर 1 ही होगा, और 6 3 9 स्क्वायर 9 9 81 होगा, अंडर रूट 82, और इसका वर्गमूल नहीं होगा, इतना यूनिट हो गया PR का मान, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इस ढंग का निकला QR और PR। अब देखते हैं सेकेंड केस में,
जब x का मान -4 था और r कोऑर्डिनेट -4 6 बना हुआ था, तो इस कंडीशन में QR क्या देता है? QR बराबर अंडर रूट, अब r के कोऑर्डिनेट में q का घटाना है। देखो r के कोऑर्डिनेट में फिर वही q घटाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 वहाँ क्या चल रहा है 0, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड में क्या होगा 6 - 1 का होल स्क्वायर। लग रहा है QR सेम निकल जाएगा, 4 चौक 16 ही बचेगा और 6 में 1 5 5 25 अंडर रूट 41। दोनों कंडीशन में QR का मान क्या निकला, अंडर रूट 41, ठीक है। अब क्या बचा है, PR का मान। PR का मान देखते हैं, PR बराबर अंडर रूट R में P कोऑर्डिनेट, R में P कोऑर्डिनेट यहाँ वाला, ठीक है। तो क्या होगा, -4 और -5 यहाँ से आएगा, -4 और -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में -3 यहाँ, 6 + 3 हो जाएगा, 6 + 3 का होल स्क्वायर। इसका हल करते हैं, 4 - 4 -4 -5 -9 का होल स्क्वायर 81 और 4 3 9 का होल स्क्वायर 81 81, तो ये जुटेगा तो 162 होगा। लेकिन वर्गमूल का तो समझ में आया होगा आपको, दूरी सूत्र तो आपने बहुत अप्लाई किया है, दूरी का मान भी निकाला है। तो यहाँ से 9 बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बराबर जुड़ता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकाल लीजिए, 9 और रूट में से 2 लिख देना है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो 100 यहाँ पर क्या होगा, 162 को हम 81 गुना 2 करते हैं, 81 का वर्गमूल 9 भी आ जाता है, रूट में 2 बच जाता है। बहुत ढंग से आप तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो 9 रूट, अब आंसर को शो करना है क्या कि x का मान निकालें और उसके बाद QR PR का भी मान ज्ञात करेंगे। अब हम आंसर लिखेंगे, हेंस अतः x बराबर, बताओ x बराबर +-4। एक आंसर कितना निकल गया, x का मान +4 और -4, और QR का मान दो कंडीशन में √41, दोनों कंडीशन में है। यहाँ पर भी √41 है और यहाँ पर भी √41 है, एक √41 लिख देना है। PR का मान अलग अलग है, तो दोनों को लिख लेना है। PR बराबर √82 और कॉमा यहाँ 9√2 निकला है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो गया है। हमें लग रहा है कि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। कमेंट ऐसे भी कीजिए कि अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जो भी आपको समझ में आता है कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। देखो प्रश्न है कि x और y में संबंध ज्ञात करना है। पहले देखिए प्रश्न को समझ में आना चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, इसका आंसर किस नेचर का होगा, किस स्वभाव का, है ना। तो x y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। तो x y के संबंध को आपको जानना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब x और y वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन प्राप्त होगा। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म क्या बना है, अगर एक समीकरण बनता हो, पेयर नहीं बनेगा, एक समीकरण बनता हो तो इसका फॉर्म होता है ax + by + c = 0, ठीक है। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आपने देखा होगा, नहीं देखे फिर देखा जाएगा इसको, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम समझा देते हैं कि 2x और y में संबंध का मतलब हुआ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे जिसका फॉर्म ax + by + c = 0। राइट में 0 रहना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू सब लेफ्ट में रहेगा, वेरिएबल सब लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है। चलो आते हैं प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न वही है, यहाँ बिंदु है लेकिन नाम बिंदु को निरूपण नहीं दिया गया है। हम लोग फ्री है तो इस बिंदु को लेट कर लेंगे P से, और बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो मोटे तौर पर क्या बोलेंगे, बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ बिंदु को लेट कर लेना है P और बिंदुओं को A और B कर लेना है। PA = PB का यूज कर लेना है, आपका हल हो जाएगा।
और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा पता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंप्लीट। चलो सॉल्यूशन कर देते हैं तुम्हें। लेट कर दो इसको कि पी कोऑर्डिनेट एक्स वाई, बिंदु को मैंने पी लिया है और बिंदुओं का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम ए और बी कर लेते हैं। ए कोऑर्डिनेट क्या होगा 300 और बी कोऑर्डिनेट है -3 और 4। क्लियर। प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बिंदु बिंदुओं से समदूरस्थ है, अर्थात पी ए बराबर पी बी का यूज करेंगे और रूट से बचने के लिए हम पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर लिखेंगे। लेफ्ट में भी दूरी सूत्र अप्लाई होगा, रूट छिपा हुआ रहेगा, रूट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रूट स्क्वायर देने से ये क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। आओ पी ए में दूरी सूत्र लगाते हैं। पी ए में वेरिएबल किसके पास है, पी के पास। पी के कोऑर्डिनेट में ही ए का कोऑर्डिनेट घटाना आसान होगा। ठीक है ना, तो चलो आओ x - 3 का होल स्क्वायर कर लें प्लस y - 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर पी को हम देखते हैं, तो पी में बी के कोऑर्डिनेट को घटाते हैं, x - -3 x + 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं और y में 4 घटेगा, y - 4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम विस्तारित करते हैं a - b के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाता है x² 2ab से 2 × 3 = 6x हो जाएगा और प्लस b² से 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो y - 6 का होल स्क्वायर विस्तारित करते हैं, प्रसार करते हैं, तो ये हो जाएगा y² -2 से 6 × 12y और b² से 6 के 36 हो जाएगा। चलो लेफ्ट क्लियर हो गया। अब राइट को देखिए, राइट क्या होगा, x + 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 3 × 6x + 3 × 3 = 9 होगा। ठीक है, और y - 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, y² - 4 × 8y + 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं लेफ्ट राइट। देखिए +x² + y² + x² + y² संख्या मान +9 और +9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि -6x लेफ्ट बच रहा है -6x और बच रहा है -12y, बच रहा है +36 और राइट से सब एलिमेंट को लेफ्ट ले रहा है। ठीक है, +6x क्या होगा -6x और -8y क्या हो जाएगा +8y और यहाँ पर +16 क्या हो जाएगा -16 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो -6 क्या हो जाएगा -12x होगा। ठीक है, -12y में 8y घटेगा तो ये 4y हो जाएगा और +20 36 में 16 घटेगा +20 बचेगा बराबर 0। ठीक है, कैलकुलेशन को आपको सही रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, जोड़ घटाव सही रखिए। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट में नियम देखिए, फर्स्ट एलिमेंट में क्या होता है, अगर माइनस आता है तो माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, ये बीजगणितीय रूल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस और संख्यात्मक मान 4 कॉमन आ सकता है, 4 हम कॉमन ले लिए। तो देखिए माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, अंदर में जो हो जाएगा सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब विपरीत चिन्ह हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ -12 क्या होगा, प्लस में होगा 4 × 3 = 12, क्या 3x लिखा है, चिन्ह माइनस है तो क्या होगा प्लस, 4 कॉमन आ गया है प्लस y बच गया और प्लस भी सर प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा और 4 × 5 = 5 = 0। अगर राइट में 0 हो तो फैक्टर का कोई भी पार्ट 0 हो सकता है ना, तो क्या पहला पार्ट -4 को 0 कर दें, खत्म हो जाएगा -4 बटे में जाकर, तो राइट में क्या बच, यहाँ पर बच जाएगा 3x + y - 5 है ना, हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 3x + y - 5 = 0 और यही आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, यही आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक्स वाई में संबंध निकल गया, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है,
अगर कोई नए छात्र हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह चैनल आपको बोर्ड एग्जाम में इतना अधिक अंक देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में। ठीक है।